हुकूमत और JUI के दरमियान मदारस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ज़राई के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहाद तंज़ीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। इसके अलावा मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी कराई गई। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ज़राई के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहाद तंज़ीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। यूनान कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी की लाश मिल गई है। अब तक 6 पाकिस्तानियों की लाशें रेस्क्यू की जा चुकी हैं। शबीर अख्तर का ताल्लुक सियालकोट से था। वाक़े में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। कश्ती हादसा 14 दिसंबर को पेश आया था। आगे बढ़ेंगे। सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक नफरत झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले हुए। सियासी प्रोपेगंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए सजाएं तंबीह हैं। सियासी प्रोपेगंडे का शिकार बनने वाले मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में न लें। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजाएं मिल जाएंगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई मुकदमात में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है। और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। ये जो सियासी दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। उस दिन पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की साख को नुकसान पहुंचाया। तज्जियाकारों का कहना है कि जिन इदारों पर हमला किया गया वो भी इंसाफ मांग रहे थे। पाकिस्तान का मिलिट्री एक्ट इजाज़त देता है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए। सजाएं पाने वाले हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तफसील इस रिपोर्ट पर जानिए। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में तज्जियाकारों ने 9 मई हमलों के केस में सजाओं के फैसले को मुस्बत करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान ने कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। आर्मी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस सबसे पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ। इस अमल के जरिए उन्होंने ये कोशिश की एक वेज क्रिएट करने की बिटवीन दी आर्म फोर्सेस और कौम के दरमियान रैंक और फाइल को तकसीम करने की कोशिश की। आर्मी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और इंटरनेशनली हमने एक बड़ा मनफी पैगाम दिया कि पाकिस्तान में एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। यहाँ पे जो हमारे एसेट्स हैं वो सेफ नहीं है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी वो तो उससे ये हुआ कि इससे देखें पाकिस्तान का जो इमेज था वो बड़ा खराब हुआ। कानूनी माहिर हाफिज एहसान ने कहा कि इस केस में हमला करने और मुल्जिमान को कंट्रोल करने वाले दोनों को सजा होगी। इस तरह की चीजें अगर पाकिस्तान की रियासती इदारों के खिलाफ करें और मेरा ख्याल है कि उसको फिर जल्दी जो है जो भी सजा और इंसाफ का फैसला वो आना चाहिए ताकि दूसरों के लिए डेटरेंस भी बने, एग्जाम्पल्स भी बने। और दुनिया भर के अंदर जब भी कभी इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं तो चाहे अमेरिका है या बरतानिया है, वहाँ पे इवनिंग कोर्ट्स भी बनती है, वहाँ ट्रायल्स भी जल्दी होती है और वहाँ पे सीवियर किस्म की जो पनिशमेंट्स है वो दी जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार ने कहा कि सजा का मकसद यह है कि आइंदा वाक़यात को रोकना है। सजा का मकसद ही डिटरेंस होता है या चीजों को आइंदा इस तरीके से वाक़यात को होने से रोकना है। डॉक्टर कमर चीमा ने कहा कि सजाएं उन लोगों को दी जिनके वीडियो सबूत मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ उसको सजा मिल रही है जिसकी वीडियो सबूत सामने आया है, जिसकी वहाँ पे जियो फेंसिंग के देखते हो हमें सामने आया है। राजा खालिद ने कहा कि मुल्जिमान चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। प्रोसीजर को हाई कोर्ट देख सकती है, फैसले में कमी बेशी नहीं कर सकती। इनके पास मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील में अपील का हक मौजूद है और फिर उसके बाद
अगर ये चाहें तो बिल्कुल लिमिटेड ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन में। याद रहे कि हाई कोर्ट या जो सिविल कोर्ट्स हैं वो केस के मेरिट्स को नहीं डिस्कस कर सकती, एविडेंस को नहीं डिस्कस कर सकती, किसी प्रोसीजरल डिफेक्ट को देख सकती हैं। अख्तर औसाफ ने कहा कि सजाएं ना मिलने की 3 वजूहात हैं, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, अब इस मामले में तेजी आनी चाहिए। अब इनमें तेजी आनी चाहिए क्योंकि अब तो कोई स्टे ऑर्डर नहीं है ना, किसी कोर्ट ने ना ट्रायल को रोका हुआ है ना इन्वेस्टिगेशन को रोका हुआ है, तो फिर ये बहुत तेजी से काम होना चाहिए। माहिर कानून याहिया फरीद ने फैसले को पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का अहम फैसला करार दिया। अमेरिका में भी कैपिटल हिल्स पर हमला करने वालों को सख्त सजा सुनाई गई थी। कराची से खबर शामिल करेंगे जिसके मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की अदम फ्राहमी के खिलाफ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। शाहराओं पर क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे से, और बिलाल नसीर ने हमें कराची से ज्वाइन किया। जी बिलाल, क्या सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे अब आप? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज है। इसके साथ साथ हसन स्क्वायर की अगर बात की जाए तो पानी की अदम फराहमी पर वहां पर से जो वाटर टैंकर्स गुजर रहे थे, शहरियों ने उनके वॉल्स खोल दिए हैं और तकरीबन 6 से 7 वाटर टैंकर्स हैं जिनका पानी के वॉल्स खोले गए हैं और उनका पानी सड़कों पर बहा दिया गया है। शहरियों का यही कि मुतालबा है कि फौरी तौर पर पानी बहाल किया जाए। लाइनों में पानी आ नहीं रहा, लेकिन वाटर टैंकर इंतजामिया जो है वो भरपूर पैसे के एवज जो है घरों में पानी डिलीवर कर रही है। अब उनका यही कहना है कि अब जो भी हसन स्क्वायर और अतराफ के इलाकों में टैंकर देखे गए तो फौरी तौर पर उनके वॉल्स खोलकर उनका पानी जाया कर दिया जाएगा और ये अमल जो है अब जारी रहेगा जब तक लाइनों में पानी जो है वो नहीं आता। जी बिलाल नसीर, आपने मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में क्वालिफाई ना करने की सूरत में फाइनल 9 मार्च को लाहौर में ही खेला जाएगा। दुबई के न्यूट्रल वेन्यू होने पर स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक हो गया। आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान करेगा। बरतानिया से खबर शामिल करेंगे जिसके मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से झगड़ने के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान ने हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, क्या पेशरफ्त हुई है इस सिलसिले में मजीद? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता साल जुलाई में वाक़या पेश आया जिसके बाद एहतजाजों का एक सिलसिला बरतानिया भर में शुरू हो गया और पहले एक परसेप्शन ये बनाई गई कि जो नौजवान है उनके साथ पुलिस ने ज्यादती की है और पुलिस ने भी इनिशियली 2 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया और ये केस चलता रहा। लेकिन आज इसने एक नया रुख इख्तियार किया और पुलिस ने 2 नौजवानों के ऊपर फर्द जुर्म आयद करके उन्हें चार्ज कर लिया गया है। एक 25 साल नौजवान है और एक 20 साल नौजवान है। एक नौजवान के ऊपर 4 जो मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए हैं और एक नौजवान के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है जिसमें पुलिस ऑफिसर यानी इमरजेंसी वर्कर के ऊपर हमला करने और उन्हें जख्मी करने यानी बॉडीली हार्म कॉज करने का जो के इल्जामात जो है वो लगाए गए हैं। 6 जनवरी को इनको क्राउन कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पे ये केस जो है फर्दर इसको सुना जाएगा। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो 2 पुलिस ऑफिसरान जिनको सस्पेंड किया गया था उनको वापस जॉब पे बुला लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर भी जारी है, लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के कोई इल्जामात हैं और वो चार्ज शायद किए जाएं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो महकमाना गफलत है उसके कुछ इल्जामात अब बाकी रह गए हैं, लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसके चार्जेस उनसे उठा लिए गए हैं। और सही, हसीब अरसलान आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके राजगाल में ऑपरेशन ISPR की जानिब से ये बताया गया कि खारिज का एक ग्रोह पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 साल सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद हो गए। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मुसलसल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का तकाजा करता आया है। उम्मीद है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर को महफूज बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर अहम जायज़ा इजलास हुआ। महसूलात की वसूली के लिए बनाई गई हिकमत अमली के निफाज पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ इक़दामात की हिदायत की गई। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा और कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी के स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाए ताकि सप्लाई मुतासिर ना हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद पर खुलकर सामने आ गए। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी है, मोहब्बत नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में जरूर हैं पर होंठों पर ताला और हाथ बंधे हुए नहीं हैं। जहां ज्यादती होगी वहां जरूर बोलेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा अलायंस हुआ। उस कोलेशन गवर्नमेंट में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जबान बंदी हुई नहीं है, हमारे होंठों पे ताला नहीं लगा हुआ। जहां पे भी किसी के साथ ज्यादती होगी, जहां पे भी गरीब मारी होगी, वहां पे इंशाल्लाह हम बोलेंगे भी, वहां पे खड़े भी होंगे। पंजाब के हुक्मरान है वो किसान और काश्तकार को माफिया कह रहे हैं। सानिया 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक सियासी प्रोपेगंडे का शिकार बनने वाले मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में ना लें। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजाएं मिल जाएंगी। इस पर मजीद बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मजमूई तौर पर 25 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, मिलिट्री कोर्ट से मजीद 60 रह गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि बिल आखिर वो लोग जिन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक सानिया बर्पा किया और पूरी कौम का सर शर्म से झुकाया, यहाँ पे आज जो है लॉ डेफिनेटली टुक इट्स कोर्स और डिस्पाइट द फैक्ट कि एक कंडीशनल इजाजत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप जिन लोगों का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है उनको आप सजा सुना सकते हैं, वो कंडीशनल अप्रूवल है। लेकिन मैं समझता हूँ आज आइन और कानून की जीत हुई है और ये जो सियासी दहशतगर्दी इस पार्टी ने और इस पार्टी के लोगों ने या इस पार्टी के कारकुनान को इनकी लीडरशिप ने बतौर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया और इनको वरगलाया और 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या बर्पा किया, तो आज इनकी सजाएं ये मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में कोई भी अगर पाकिस्तान के मुखालिफ या पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम करेगा तो उनको बिल्कुल कानून अपनी हरकत में आएगा और कानून का सामना करना पड़ेगा। आज की सजाएं इस हवाले से भी खुशाइन है कि आइंदा किसी की दोबारा ये जुर्रत नहीं होगी कि हमारी शहदा के मुजस्समों की बहरूमती कर सके, हमारे फौजी तनसीबात पे हमला कर सके या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी या पाकिस्तान के जो दफाई इदारे हैं उन पे जाके दावा बोले या हमला करे। तो जाहिर बात है कि इसको इस हवाले से भी देखें, लेकिन एक बात ये जरूर है कि ये वो लोग हैं जो तमाम तर वहाँ पे पाए गए और पकड़े गए। अभी भी कई लोग हैं जिनका ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये लोग अदालतों के सहारा लेके एंटी टेररिज्म कोर्ट का, ये तो चले खुशाइन बात है कि मिलिट्री कोर्ट से एक जल्दी इंसाफ होते हुए हमें नजर आया और तमाम तर ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजों को मलूज़े खातिर रखा गया। तमाम तर लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए तमाम तर डिसीजन सुनाए गए हैं। यहाँ पे तो 1.5 साल गुजर गया और फर्द जुर्म ही नहीं आयद हुई। यहाँ पे तो 1.5 साल गुजरने के बाद भी माफी आजी की दरखास्तें आती रहीं। तो मैं समझता हूँ कि फाइनली अगर अब फर्द जुर्म आयद हुई है, इस ट्रायल को कंप्लीट होना चाहिए। बिलखुसूस GHQ का जो ट्रायल है, जो जिना हाउस का ट्रायल है, जो दीगर फौजी तनसीबात पे जो हमला किया गया है, उन पे कम अज कम उनको किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जो है वो जरूर लाना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जब तक मास्टरमाइंड इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आपने हमें वक्त दिया बैरिस्टर अकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं कि जब यहां से सजा होती है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। अलकादर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा जिसमें 6 महीने लग सकते हैं। अगले 3 से 4 महीने तो बानी पीटीआई पक्के जेल में रहेंगे। जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अलीमा खान का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई के 2 मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर 2 मुतालबात पर हमारी बात मानते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे।